साथियों नमस्कार। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चंबा की ये बैक साइड का एरिया है और पलायन का अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो ऐसे क्षेत्रों को हुआ है जो कि शहर से लगे हुए हमारे पहाड़ के क्षेत्र थे। ये धीरे धीरे इन्होंने जो यहाँ की गाँव की जो कृषि भूमि थी वो सनय शहरीकरण में तब्दील हो गई है और लोग इसमें खेती नहीं कर रहे घर के पास होने के बावजूद भी। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो नीचे दिखाई दे रहा है हडम गांव है। हडम गांव के बिल्कुल बगल में जो खेत हैं वो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं कि वो कृषि के आबाद किए हुए हैं और उनमें जो है कल्टीवेशन किया जा रहा है। परंतु ये चंबा की जो बैक साइड में जो गांव हैं इनमें आप देख पा रहे होंगे ऊपर की सड़क से लेकर नीचे की सड़क तक कहीं पर भी एग्रीकल्चर का कोई नाम नहीं है। और गांव के लोग सड़क पे और सड़क के लोग इन छोटे छोटे शहरों में, इन छोटे छोटे शहरों के लोग जो है देहरादून, ऋषिकेश और हल्द्वानी और विकास नगर जैसे शहरों में जा कर के बस गए हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो पहले जो है दिल्ली और दिल्ली के लोग विदेशों में पलायन कर चुके हैं। तो पलायन एक जो है प्रकृति की माइग्रेशन जिसे कहते हैं, माइग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ नेचर। तो वही नेचर का प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिन गाँव में सड़क गई है वो गाँव सबसे ज़्यादा पलायन किए हैं। जिसके गाँव में सड़क गई उसने गाँव में उस सड़क का उपयोग सामान को लाने ले जाने के नहीं बल्कि भागने के लिए किया है। तो ये त्रासदी है इस क्षेत्र की और ऐसा ये लगातार हो रहा है और बराबर हो रहा है। इससे बहुत समस्या हो रही है। पता नहीं क्या होता है कि जहाँ से इतनी राशन लोगों को जो है फ्री में खाने को मिल रही है, कल के दिन अगर वहाँ से सप्लाई अगर बंद हो जाए, कहीं प्रोडक्शन कम हो जाए तो ये लोग क्या खाएंगे। हमारे पूर्वजों ने इतने पहाड़ों को तोड़ करके, खोद करके और ये जो सीढ़ी नुमा खेत बनाए हैं हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत करके बनाए थे और इनको लोगों ने जो है आज थोड़े से चंद पैसों के लालच में आकर के बेच दिया है। और बेचने के बाद अपने आप भी नहीं रहे हैं, खुद जो बड़े बड़े आलीशान होटल बने हैं उनमें वो नौकरी कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि अपनी ज़मीन का सौदा न करें, अपनी ज़मीन को न बेचें, क्योंकि ज़मीन माँ के समान होता है और माँ का कभी सौदा नहीं किया जाता है। धन्यवाद।